राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। स्वागत है आप लोगों को मेरे एक न्यू वीडियो में। और आज हम लोग ये वृंदावन का दूसरा दिन है हमारा। आज हमें आए हुए वृंदावन में 2 दिन हो गए हैं और हमने वृंदावन में आज हम जा रहे हैं मथुरा और गोकुल के दर्शन करने। आप फुल वीडियो में बने रहे, आपको मथुरा और गोकुल के सारे मंदिर दिखाऊंगा। और आपने फर्स्ट वाली वीडियो ना देखी हो तो आप फर्स्ट वाली वीडियो देखिए जिसमें वृंदावन के सारे मंदिर घूमे थे। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। और सुबह सुबह उठकर हमने फटाक से सब स्नान कर लिया। माधव को स्नान और पूजा आरती वगैरह भोग लगा के रेडी कर दिया था। और देखिए हमारा भी ये फाइनल लुक रेडी हो गया था जाने के लिए। माधव भी रेडी हो गया था बास्केट में बैठ के। और देखिए अब हम लाला को लेकर निकल चुके हैं मथुरा के लिए, क्योंकि आज ही हमारा ये वृंदावन में दूसरा दिन है। तो आज हम मथुरा और गोकुल में दर्शन करेंगे और लौट कर आके आपको यमुना महारानी के दर्शन कराएंगे रात्रि में। और आप लोग फुल वीडियो में बने रहें। अभी मैं जितने भी मथुरा के और गोकुल के सारे मंदिर और 84 खंबा मंदिर भी हम जाएंगे जो गोकुल से, और रमन रेती भी आगे हम इसी वीडियो में आज हम रमन रेती भी घूम के आएंगे। आप फुल वीडियो में बने रहें। और हम सीधे उस बस में बैठकर, इलेक्ट्रिक वाली बसें हैं ये फुल एसी, इसमें बैठकर हम सीधे पहुंच गए कृष्ण जन्मभूमि मथुरा। और फिर हमने सुबह सुबह सबसे पहले मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए, क्योंकि यहाँ पर हम पहुँच तो गए थे लेकिन यहाँ पर सारा मोबाइल वगैरह ले जाना अलाउ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सामान कोई भी ले जाना अलाउ नहीं है। यहाँ पर पास में ही सामान घर है, वहाँ पर आप सारे सामान 10 रुपये में ही जमा कर सकते हैं। लेकिन हमें पता चला हम जब जा रहे थे अंदर कि हम लड्डू गोपाल को लेके अंदर भी नहीं जा सकते। ये पता नहीं कौन सा रूल है। तो वो लोग घूमने गए थे, मैं नहीं गया। मैं दोबारा में जब वो लोग आ गए थे माधव को लेके बैठे थे तब हम गए थे घूमने। और उसके बाद जब हम दर्शन करके आए थे तो हमें यहाँ पर जन्मभूमि में भगवान श्री चरणों की एक माला प्राप्त हुई। और फिर उसके बाद हम निकल आए दर्शन करने के, क्योंकि अभी हम गोकुल जाना था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। क्योंकि हमें गोकुल में रमन रेती वगैरह भी घूम के आना है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर घूमेंगे मथुरा के सारे। और इसलिए हमने यहाँ पर फटाफट से ऑटो लिया, शॉपिंग वगैरह की। थोड़ी बार ऑटो लेके हम पहुँच गए गोकुल। सामने आपको गोकुल दिख रहा होगा, गोकुल में पहुँच गए। यहाँ से हम ब्रजवासी से आपसे मिलवाते हैं यहाँ के। राधे राधे। मथुरा से जब भगवान को लाया ना तो इसी घाट पर लाया था, मुरलीधर घाट पर, यमुना के रास्ते से। और जिस रास्ते से हम तुम जाएंगे उसी रास्ते से लेकर गए थे नंद बाबा यशोदा माता के घर। जैसे आप तीनों आए ना परिवार को छोड़कर दर्शन के लिए, सबसे पहले कैलाश को छोड़कर शंकर भगवान आए थे। 3 दिन 3 रात आगे तपस्या किया, पर माता यशोदा ने उनको दर्शन नहीं दिया, क्योंकि उनके गले में सांप था, बिच्छू था। मेरा लाला डर जाएगा, मैं आपको दर्शन नहीं कराऊंगी। फिर शंकर भगवान माने नहीं, उन्होंने एक साधु का भेष धारण कर लिया और नंद बाबा के घर चले गए। तब जाके माता यशोदा ने उनको बहुत दूर से दर्शन दिया। तो भगवान को भी भगवान का दर्शन करने के लिए 3 दिन 3 रात गोकुल में रुकना पड़ा था। ये सामने पेड़ को जो वस्त्र बांधे हैं ना, ये कोई जादू टोना नहीं है। ऐसा कहते हैं यशोदा माता को संतान नहीं थी तो उन्होंने यमुना किनारे कदम के पेड़ को अपनी साड़ी या चुनरी फाड़ कर बांधी थी। और जब तब जाके उनको योग माया जैसी अम्बा माता संतान का प्राप्ति हुआ था। कदम का विदिक्षा आप लोग दर्शन कीजिए। इनसे सारी इन्होंने हमें सारी जानकारी दी और हमने उनकी सारी बातें सुनी, क्योंकि ये बोल रहे थे कि हमें हायर कर लो, हम सारे मंदिर आपको गोकुल के अच्छे से घुमा देंगे और आप हमें हमारा जितना चार्ज होता है तो चार्ज। हमने कि नहीं, हम ऐसे ही दर्शन कर लेंगे। इसलिए देखिए आप लोग कदम के दर्शन कीजिए। राधे होली होती है, बड़ी होली घाट है पूरा। और यहाँ पर हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में महादेव के दर्शन करके, महादेव का मंदिर है मुरलीधर घाट पे ही। यहाँ पर ये छड़ी जो लाठी मार यानी छड़ी मार होली होती है वो यहीं पर ही होती है गोकुल में। और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। सब लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे थे तो इसलिए हमने स्वयं ही रास्ता चुनने का सुना। तो देखिए हम खुद निकल चुके हैं। ये कुछ गलियाँ जहाँ माधव हमारे लड्डू गोपाल जी स्वयं ही खेले थे, तो अब हम वहीं जा रहे हैं। आप लोग चलिए और आप लोगों को मैं दर्शन कराता हूँ। देखिए हमारे सामने माधव और सब लोग हम चल रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को हर गली में 100-50 रुपये मांगने वाले मिलेंगे। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम घुमा देंगे, हम घुमा देंगे। तो आप स्वयं ही घूम सकते हैं, किसी के बहकावे में ना आए। देखिए यहाँ पर ये महादेव जी दर्शन करने आए थे, आप लोग दर्शन कीजिए। बत्ती 3 रात
बाद फिर हम चलते हैं सीधे। अब पूछते पूछते भी निकल सकते हैं, ऐसा नहीं है आपको ब्रजवासी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्रजवासी यहाँ पर कम से कम 150 रुपये का चार्ज करते हैं, लेकिन कुछ लोकल में होते हैं वो लगभग 50 रुपये बोलने, लेकिन हमने कोई ब्रजवासी नहीं है। मैं आपको सारी गलियाँ दिखाऊंगा, आप वीडियो से थ्रू जा भी सकते हैं इस तरीके से। आप फुल वीडियो में देखना, एक एक गली आपको फुल वीडियो में दिखाऊंगा। यहाँ कृष्ण द्वार है, आप यहाँ पर जाके अंदर नंद भवन के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर कोई बंदर वगैरह नहीं है, इस चीज़ को आपको सुकून मिलेगा। यहाँ पे कुंज गलियाँ हैं माता की, जहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल यानी हमारे कृष्ण जी खेले थे। और सबसे पहले प्रणाम कीजिए जन्मभूमि को। राइट लेने के बाद सीधे चलते रहे, आगे जाके ही पड़ेगा नंद बाबा का महल। तो आ रहा है इसके आपके सामने से ही सीधे नंद बाबा का महल जाना है। ठीक है, श्री गिरिराज जी की हवेली है। इसी के साथ आप लोगों को चलना है। तो यहाँ पर ये नंद बाबा जी का महल की गौशाला है। आप यहाँ गौशाला के जस्ट बराबर में ये है हमारी ये गलियाँ हैं। और ये है देखिए सामने ही नंद महल है, आपको बिल्कुल सामने ही नंद महल मिलेगा। आप इस तरीके से आप आ सकते हैं। सामने नंद महल है। पूरे नंद महल के आप पसंद जाना नहीं है। हाँ तो आ जाओ। फिर यहाँ से देखिए आप लोग नंद बाबा के दर्शन करने का महल के। तो अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है, इसलिए हमने फ़ोन अंदर नहीं दिखाया था लोगों को। अब चलते हैं बलराम दाऊ का मंदिर। लेफ़्ट साइड में है ये बना हुआ गेट, तो उस पर होके निकलेंगे तो हम जमुना जी के दर्शन करने पहुँच जाएंगे। सीधे यहाँ पर आप इसी गली से होते हुए जमुना जी के दर्शन करने जा सकते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको बलदाऊ के दर्शन कराऊँगा। गेट है जहाँ से नंद बाबा के यहाँ पर लेके आए थे। और ये वही घाट है जो वासुदेव जी श्री कृष्ण को नंद महल में लेके आए थे, ये वही वाला घाट है। और यहाँ पर हमने दर्शन करने के बाद सीधा हम आ गए योग माया जी के दर्शन करने, जो माता रानी योग माया का जन्म हुआ था उनके दर्शन करने की जय। और यहाँ पर हम योग माया मैया के दर्शन करके, क्योंकि यहाँ से वासुदेव जी योग माया को ले गए थे कंस के महल में, वही वाला ये मंदिर है, यहीं पर उनका जन्म स्थान है। मिट्टी खाई थी दर्शन करने के बाद ये राधे राधे यहाँ पर भगवान के दर्शन कराते हैं। राधे राधे। जोर जबरदस्ती हम लोग ये रख वो सब थोड़ा गिर गया था। जो मोर बकरी है भगवान को खुल गया। जी जी राधे राधे। राधे राधे। यहाँ पर बाबा जी के दर्शन करने के बाद और फिर हमने ये यमुना जी के महारानी के दर्शन, कितना सुंदर बेकार रूप है यमुना महारानी का, आप लोग दर्शन कीजिए। और ये यहीं पर ये गोकुल में ये वही वाला मैंने पुल दिखाया था सामने था। उसके बाद हमने थोड़ी बहुत माधव के लिए शॉपिंग की, क्योंकि काफ़ी अच्छी अच्छी माला मोर मुकुट वगैरह थे। आपको ये सारे जो लाला किले में खरीदा है उसका एक वीडियो में अलग से बनाऊँगा आप लोगों को बाद में। और आपने फर्स्ट वाला वीडियो ना देखो जिसमें हमने वृंदावन के सारे लालजू बाके बिहारी व राधा रमन निधिवन सारे दर्शन किए हैं। आप लोग फुल वीडियो जाके ज़रूर देखें मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाएं। और आप वहीं से जहाँ से गए थे वहीं से आप दोबारा शुरू कर आ जाएं, और फिर वहीं से आगे जाके बलदाऊ मंदिर है, आप चलते रहें कि वहीं पे हूँ, हम वहीं पे ही आ गए बिल्कुल। ये रहा वो नंद बाबा महल, वहीं से आगे जाएँ आप सीधे बलदाऊ। यहाँ पर मार्केट काफ़ी अच्छी है, आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। सामने बलदेव का जन्म स्थान है। देखिए
कि अंदर मैं फ़ोन लेके नहीं जाऊँगा, आप यहीं से दर्शन कर लीजिए। यहीं पर मार्केट है संजय दीक्षित। और उसके बाद हम सारे मंदिरों को दर्शन करके आ गए, क्योंकि अभी हमें रमन रेती जाना था, रमन रेती के दर्शन करने जाना था, इसलिए हम फटाफट से आ गए और ऑटो में बैठ के निकल गए रमन रेती के लिए। देखिए अब, और यहाँ से 4 किलोमीटर है लगभग रमन रेती पहुँच गया। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। हम लोग रमन रेती पहुँच चुके हैं। देखिए सामने ही रमन रेती है, यहाँ से दिखा रहा है सामने। चलो चलो चलो। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। ठीक है दर्शन। राधे राधे राधे। चलो इधर आओ, चल फोन को बना लो। देखिए आप लोग रमन रेती के दर्शन कीजिए, कितने प्यारे प्यारे भक्त देखिए कितने रमन रेती में लोग हैं, क्योंकि हमारे कृष्ण जी यहाँ पर सर्वप्रथम आके यहाँ पे ही मट्टी से खेला करते घूमा करते थे। तो देखिए आप लोग दर्शन कीजिए रमन रेती के, देखिए और उसे प्रणाम कीजिए आप लोग। और यहाँ पर अब आइए लौटना शुरू करते हैं। आप देखिए आप लोग पूरे रमन रेती के दर्शन कीजिए यहाँ। राधे राधे। अब ब्लॉग ले राधे। देखिए माधव कितनी रज लेके जाएंगे अपने साथ में। अफोर्ड और माधव को भी रज में लौटाने के बाद हमने भी खूब हमारा रज से खूब खेले, खूब आनंद लिया, बहुत अच्छा लग रहा था। स्वयं ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हमारा प्यारा सा लाला माधव हमारे साथ स्वयं राधे 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 राधे। बंदी हो गए तो चार्ज नहीं हुए। हाँ कहना ना इच्छा है 4 बजे तक रहो। कुटियाँ हैं और उसके बाद हमने ये सारे पूरे अच्छे से घूमा और पूरे रमन रेती के दर्शन किए। और रमन रेती दर्शन करने के बाद क्योंकि हमें 84 खंबा भी जाना है गोकुल में दर्शन करने के लिए। 84 खंबा ये दूसरा गोकुल है जिसमें 84 खंबा है, तो हमें वहाँ पे भी दर्शन करने जाना है 84 खंबा। और ये हमने पूरा बहुत अच्छे से दर्शन किए। रमन रेती में खूब मस्ती की और लोट पोट से आना रही, रमन रेती से खूब खेले। और उसके बाद बाहर आके हमने देखा यहाँ इतनी प्यारी प्यारी हिरन थे, लग रहा था देखते रहो कि ये बिल्कुल बाहर आके ही खूब अच्छे से खेल रही थी लोगों के साथ में। और इनको हिरनों को देखने के बाद फिर हमने ऑटो लिया फटाफट से। और ऑटो क्योंकि हमने ऑटो पहले ही बुक कर रखा है, ये हमें सारे मंदिर घुमाएगा। ये हमने मथुरा से बुक किया था। आप इस तरीके से भी घूम सकते हैं, नहीं तो आप बाइक वगैरह चाहे तो बाइक से भी घूम सकते हैं। तो यहाँ से फिर हम निकल गए क्योंकि हमें यहाँ से जल्दी जाना था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 1 बज गया था। ये क्योंकि ये मंदिर लेट बंद होता है काफ़ी, तो ये यहाँ पर हम आ गए थे 84 खंबा दर्शन करने के लिए।
और ये बहुत प्राचीन और ये भव्य मंदिर है। यहाँ पर कहा जाता है यहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण जी ही माखन खाकर अपने हाथों को पोंछा जाते थे इन खम्भों से। ये 84 खम्भे हैं वैसे गिनती में, लेकिन कभी ये 84 से कम होते हैं। मतलब ये कभी 80, 81, 82 बैठते हैं, लेकिन 84 कभी नहीं बैठते हैं। वैसे तो ये 84 खम्भे हैं और ये 84 खम्भों में से आप कभी भी स्मेल करेंगे तो इनमें हमेशा माखन की खुशबू, और हाथों को लगाएंगे तो इनमें एक चिकना सा हाथों पे महसूस होगा, जैसे कि माखन इन पे अभी भी लगा हुआ है। ये मैंने खूब अच्छे से इन्हें छू के देखा था तो चिकने चिकने थे ये। आप कभी भी आएँ अगर गोकुल तो आप 84 खम्भा के दर्शन ज़रूर करें। ये स्वयं यहाँ पर कृष्ण जी की ही लीलाएँ हैं जिन पे हाथों के निशान और माखन के पोंछे हुए स्वयं चिकनाहट है इनमें, और ये आप लोग वहीं के ही दर्शन कर रहे हैं 84 खम्भा मंदिर के। और आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो चैनल को शेयर करें जिससे भक्त जुड़ सके। और अभी तो मैं आपको बरसाना की भी सारी वीडियो दूंगा। अभी तो हम 4-5 दिन के लिए घूमेंगे, सारी आपको फुल वीडियो मिलेंगी। और देखिए कितने प्यारे प्यारे खम्भे जिसमें श्री कृष्ण के स्वयं ही साक्षात दर्शन होते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर श्री राधा दामोदर मंदिर आ गए। ये कहा जाता है जब मैया जी ने उन्हें औखल से बांध दिया था, औखल बंधन है, तो उसके बाद जब ये कृष्ण जी औखली को लेके भाग रहे थे तो वो जो पेड़ों में फंसी थी 2 पेड़ों को उन्होंने मुक्त किया था यहाँ से, वही स्थान है ये। और आप उन्हीं स्थान का दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए वहाँ पर 2 पेड़ों का चित्र भी बना हुआ है, कितना प्यारा सा यहाँ पर स्वरूप है। कृष्ण जी को औखली से बंधे हुए हैं, देखिए आप यहाँ पर कितने प्यारे से कृष्ण जी के स्वरूप है। फिर हमने यहाँ पर परिक्रमा लगाई और लाला को भी दर्शन कराया। उसके बाद हम सीधा ऑटो लेकर आ गए मथुरा, क्योंकि अभी मथुरा में हमारा विश्राम घाट और हमारा द्वारकाधीश मंदिर का दर्शन अभी बाकी है। तो हम सबसे पहले यहाँ से निकल आए। ऑटो वाले ने हमें द्वारकाधीश मंदिर से पहले ही पड़ता है ये विश्राम घाट, हमें विश्राम घाट पे छोड़ा। हम सीधा आ गए विश्राम घाट पे। ये विश्राम घाट वो ही घाट है जहाँ पर श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद यहाँ पर आराम किया था। ये बहुत सुंदर, मथुरा का सबसे सुंदर घाट है विश्राम घाट। आप कभी भी मथुरा आ रहे हैं तो विश्राम घाट के दर्शन आप अवश्य करें। और द्वारकाधीश इसके जस्ट बराबर में ही है द्वारकाधीश मंदिर, और 100 मीटर की दूरी पे है ये दोनों। और यह पूरा विश्राम घाट है वही जहाँ पर श्री कृष्ण ने कंस का वध करके यहाँ पर आराम किया था। यहाँ पर यमुना महारानी के बहुत सुंदर स्वरूप के दर्शन होते हैं, आप लोग दर्शन कीजिए पूरे यमुना महारानी के। और देखिए यहाँ पे भी बंदर महाराज बैठे हुए थे। मैंने फिर भी वीडियो बना ली कि वृंदावन के बंदर होते तो मोबाइल अब तक छीन लेते, ये मथुरा के बंदर हैं इसलिए इन्होंने मोबाइल तो नहीं छीना था। और फिर मैंने माधव को भी अच्छे से पूरा घाट ये घुमाया विश्राम घाट, और बहुत सुंदर अच्छा भव्य बना हुआ है ये। आप जब भी आएँ तो यहाँ पर यमुना घाट की पर ज़रूर आएँ। और यहाँ पर हमने दर्शन किए और यमुना महारानी को प्रणाम किया। और देखिए यहाँ पर उसके बाद क्योंकि अभी हमें द्वारकाधीश मंदिर, क्योंकि द्वारकाधीश मंदिर लगभग 4 बजे खुलता है तो हमें 4 बजे का इंतजार था, इसलिए हमने काफ़ी टाइम यहाँ पर विश्राम किया, काफ़ी टाइम बिताया। और क्योंकि हम थोड़ा जल्दी आ गए थे वहाँ पर दर्शन करने से, वहाँ से गोकुल से। और फिर हमने यमुना महारानी को यहाँ पर विश्राम घाट पर प्रणाम किया और अपने आप को पवित्र किया, महारानी का छिड़काव किया। अभी तो हमें स्नान भी बाकी है आपको इसी वीडियो में, क्योंकि हमने उस दिन गए थे दर्शन करने फर्स्ट वीडियो में, तो उसमें स्नान नहीं कर पाए थे। लाला को भी स्नान अभी नहीं कराया यमुना महारानी में। तो अब यहाँ पर हम दर्शन करने के बाद जब वृंदावन पहुँच जाएंगे तो हम दोबारा से यमुना महारानी के पास जाके स्नान करेंगे। और ये पूरा विश्राम घाट के दर्शन थे, आप लोग दर्शन कीजिए। और आप जब भी आएँ तो यहाँ विश्राम घाट पर ज़रूर आएँ। और उसके बाद फिर हमने विश्राम घाट के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए सीधा द्वारकाधीश मंदिर, क्योंकि 4 बज गए थे तो द्वारकाधीश मंदिर के पट अब तक खुल गए थे वहाँ पर। तो इसलिए हम सीधा, क्योंकि 100 मीटर की दूरी पे तो हम 5 मिनट मान लो, 5 मिनट से पहले ही कम टाइम में हम यहाँ पहुँच गए थे द्वारकाधीश मंदिर में, पास में ही था। और फिर द्वारकाधीश मंदिर में आप लोगों को मैं जाके अभी द्वारकाधीश के भी दर्शन कराऊंगा, फुल वीडियो में बने रहा है। अभी तो आपको गोपेश्वर महादेव के भी दर्शन कराऊंगा, क्योंकि हम गोपेश्वर महादेव में गए थे और महादेव की हमें बहुत ज़्यादा कृपा प्राप्त हुई और महादेव को और हमें आशीर्वाद मिला, फूल वगैरह की माला वगैरह भी मिली। आप लोगों को आगे बने रहा है फुल वीडियो में। और आप द्वारकाधीश मंदिर पे हम लोग पहुंच गए हैं। और यहाँ पर क्योंकि अभी पट खुले ही थे, हम लगभग 4 बजे पहुँच ही गए थे, पट खुल गए थे अभी, लेकिन अंदर के जो
पर्दा थे अभी नहीं खुले थे, अभी दर्शन नहीं हो रहे थे क्योंकि आरती हो गई। हमें आरती में का सौभाग्य मिला आरती में शामिल होने का, तो हम आ गए। और हमने ये देखिए पूरा बहुत सुंदर भव्य शैली पे ये द्वारकाधीश मंदिर बना हुआ था। और फिर हम यहाँ पर लग गए थे लाइन में क्योंकि अब आरती होने वाली थी, पट खुलने ही वाले थे। और काफ़ी ज़्यादा रस हो गया था क्योंकि ये आरती थी दोपहर की है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा रस हो गया था। दर्शन कीजिए द्वारकाधीश के, बहुत प्यारे द्वारकाधीश लग रहे थे, हमारे नज़र न लगे हमारे लाला को। और फिर उसके बाद हमने परिक्रमा की। और ये बहुत सुंदर मंदिर पूरा बहुत अच्छे से बना हुआ है, लग रहा था यहीं पर ही बस रह जाओ, दर्शन करते रहो, इतने प्यारे लाला लग रहे थे। और उसके बाद हमने पूरा परिषद के दर्शन किए। आप लोग भी फुल मंदिर के दर्शन कीजिए, हमारे लाल द्वारकाधीश के दर्शन कीजिए, हमारे कृष्ण जी के। और उसके बाद हम सीधा बाहर निकल आए क्योंकि अब हमें जाना था वृंदावन, क्योंकि मैं पूरा दिन हो गया था रूम से निकले हुए। तो फिर क्योंकि अब हमें आराम वगैरह भी करना था, काफ़ी लाला भी थक गया था, तो फिर हमने घर पर आके आराम किया। और देखिए लाला को हमने सारे कपड़े बस निकाले। और उसके बाद मैंने देखा, देखिए टोकरी में लाला अपने साथ में इतनी ज़्यादा रज लेके आया क्योंकि ये रजरानी में खेला था। तो फिर हमने ये सारी रजरानी को इकट्ठा किया क्योंकि हम इसे फेंक तो सकते नहीं हैं, और ये हमारे काम आएगी, हमारे माथे पर लगाने के। और हमें रज मिली, इसी हमारा सौभाग्य कि हमारे साथ रज स्वयं चल के आई कृष्ण जी के चरणों में, ये तो हमारा सौभाग्य है। तो फिर हमने इसे निकाल लिया अलग और पैक कर लिया। उसके बाद हम देखिए माधव को हमने हल्के से कपड़े पहन, दोबारा हमने आराम करने का, क्योंकि हमें यमुना महारानी में स्नान करने जाना था। तो हम लोग सारे लोग निकल चुके हैं और हमने माधव को भी हल्का सा नाइट सूट पहना लिया था। और उससे पहले हम स्नान करने से पहले हमने बोटिंग की, क्योंकि बोटिंग माधव को भी करनी थी, हम सब लोगों को ही करनी थी। ये हमारा बोटिंग का फर्स्ट टाइम था यमुना महारानी में, और हमने बोटिंग में करके हमने आनंद लेना चाहा। और फिर हमने बोटिंग की, हम लोग बैठ गए थे, अब नाव चलने ही वाली थी। हमें थोड़ा घबराहट हो रही थी क्योंकि हम पहली बार करने वाले थे। और देखिए इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पर बहुत, लेकिन मस्ती बहुत आई, बहुत ज़्यादा आनंद आया यहाँ पर। माधव भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, इतना ज़्यादा आनंद आया कि बहुत हमने खूब यमुना महारानी को अच्छे से प्रणाम करके खूब मस्ती की, और माधव भी तब खुश हो रहा था बहुत। और उसके बाद फिर हमने दर्शन यमुना महारानी के किया। फिर उसके बाद हम आ गए उतर के, क्योंकि हमें स्नान भी करना था यमुना महारानी को और हमें भी स्नान करना था, हमें माधव को भी स्नान कराना था। तो हम पहले चरण रख रहे थे यमुना महारानी में, थोड़ा डर लग रहा था कितना गहरा होगा। तो यहाँ पर लेकिन वो तो भूमि थोड़ी समतल थी, रेत आ गया था, तो अच्छा लग रहा था जाते हुए, फिर भी डर लग रहा था। तो मैंने नाव पकड़ ली, लेकिन नाव मेरे तरफ आने लगी, तू मेरे तरफ, मैं नाव को पकड़ के जा रहा था इतना ज़्यादा थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। फिर हम काफ़ी नाव पकड़ते काफ़ी अंदर पहुंच गए थे। देखिए फिर मैंने यहाँ पर डुबकी लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ इतना नीचा था कि हम डुबकी लगा ही नहीं पाए। फिर मैं थोड़ा और अंदर गया और फिर वहाँ पर यहाँ पर जाके हमने खूब अच्छे से स्नान किया, क्योंकि यहाँ पे खूब अच्छे से डुबकी लग रही थी। काफ़ी अंदर चला गया था मैं, बैठकर आराम से स्नान हो गया। फिर हमने माधव को भी स्नान कराया, क्योंकि माधव को यमुना महारानी में स्नान करना था। और देखिए माधव के स्नान के दर्शन कीजिए, माधव हमारे कृष्ण जी, और आप यमुना महारानी के साथ साथ दर्शन कीजिए। और राधे राधे कमेंट में लेके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसी वीडियो को आपको और भी मिलेंगे अच्छी। और आपको पीछे भी एक वीडियो आई है पूरे वृंदावन की, आप वहाँ पे घूमें। और उसके बाद फिर हम स्नान करके आ गए गोपेश्वर महादेव, क्योंकि ये केसी घाट के बीच में ही पड़ते हैं। और आज इतना प्यारा सा श्रृंगार था गोपेश्वर महादेव को, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे नीले वस्त्रों में। और फिर हमें कृष्ण जी को क्योंकि आज हमारे साथ में कृष्ण जी की ये तीसरी लीला भी हुई महादेव की, क्योंकि हम पहले दिन ही भी मिलने गए थे, लेकिन उस टाइम हमारे लाला को माला वगैरह प्रसादी नहीं मिली थी। लेकिन तीसरे दिन काफ़ी लाला को सम्मान मिला, और लाला की, क्योंकि महादेव भी तीसरे दिन ही मिले थे लाला से साक्षात। और ये देखिए लाला को ये माला मिले थे, तो ये हमारे साथ में लीला हुई थी लाला की। तीसरे दिन फिर से बुलाया था गोपेश्वर महादेव ने लाला से मिलने के लिए, और ये वही माला जो हमें मिली थी प्रसादी रूप में महादेव से। और फिर हम रूम पर आ गए और लाला को हमने वस्त्र वगैरह चेंज किए, आराम कराया। उसके बाद हम सीधे आ गए खाना खाने के लिए, क्योंकि इस रात बहुत हो गई थी दर्शन करने के बाद। फिर हमने खाना खा के हमने यहाँ पर आकर ये हमें तुलसी माला वगैरह लेनी थी, रास्ते में आया क्योंकि शॉप पड़ी थी हमारे रूम से थोड़े।
हमारे रूम से थोड़ी ही दूर ये मार्केट है। फिर हमने खाना खा के यहाँ पर आके खूब सारी शॉपिंग की, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी तुलसी माला थी और हमें अपने लिए और अपने घर वालों के लिए भी तुलसी माला लेनी थी और लाला के लिए भी। हमने यहाँ पर थोड़ी शॉपिंग की क्योंकि काफ़ी अच्छी अच्छी तुलसी माला और शुद्ध तुलसी में थी, और ये इसलिए हमने यहाँ पर आके ली। और इसके बाद हमने यहाँ पर राधा कुंड का रज लिया और ब्रज रज लिया, गोपी चंदन लिया क्योंकि तिलक लगाने के लिए काम आता है। उसके बाद सीधा हम आ गए अपने लिए धोती लेने के लिए, क्योंकि यहाँ धोती बहुत अच्छी मिलती हैं, बाकी वृंदावन के हट कहीं नहीं मिलती। वृंदावन में धोती बहुत अच्छी मिलती, तो हमने धोती ली अपने लिए। इसके बाद हम सीधा आ गए अपने रूम पर। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के ज़रूर बताएं, और आप नया चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको ये वीडियो फुल कैसे थे कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे। आप राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, हरि बोल।